प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और हमारी जर्मिनेट की इस सेवकाई से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे जर्मिनेट एकेडमी के साथ साथ हम यहाँ पर हिंदी में परमेश्वर के वचन की जो जो इम्पोर्टेंट नींव, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टीचिंग्स है उसको हम लेकर के आ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा सेशन 2 में कि किस प्रकार से हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए। सेशन 1 में देखा कि किस प्रकार हमने यीशु मसीह में हम चुने गए, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना। तो यदि आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे सेशन 1 और 2 को जरूर सुने। तब आपको जो आपका जो बेसिक्स है वो वहाँ पर वो क्लियर होते जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर की भाषा है, पिता का स्वरूप किस प्रकार से यीशु मसीह में पूरा पूरा प्रकट होता है, उसको हम आज देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह की सच्चाई को ग्रहण करना हमारे लिए जीवन है। यीशु मसीह का वचन सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय के पहले पद में लिखा है कि हमारा जो विश्वास का कर्ता और जो उसको पूर्ण करने वाला है, जो विश्वास को उत्पन्न करता और उसको पूर्ण करता है, वो यीशु मसीह है। उसकी ओर नजर ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, वह है कौन। तो मेरे साथ पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय में उसका 1 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं का में पहलौटा है। वह हर वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिन के दाहिने जा बैठा। देखिए यहाँ पर कितना सारा विवरण है यीशु मसीह के बारे में। देखिए पहला कि यीशु मसीह कौन है। वह परमेश्वर की भाषा है, यानी कि परमेश्वर ने पुराने नियम में भिन्न भिन्न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन उसका जो प्रकाशन था वह भाग भाग में था। कोई किसी भी भविष्यद्वक्ता ने, आप मूसा ले लीजिए, दाऊद हो, यर्मिया हो, यशिया हो, किसी ने परमेश्वर के पूरे पूरे प्रकाशन को प्रकट नहीं किया, क्योंकि वे परमेश्वर को ठीक से नहीं देख पाते थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में कि जब पुराने नियम में, पुरानी वाचा के अंदर लोगों के चेहरे के ऊपर एक ऐसा मुखौटा था, यानी कि एक ऐसा जो पर्दा था जिसके चलते वे परमेश्वर को ठीक से नहीं देख पाते थे। और यह जो पर्दा जो आंखों में पड़ा हुआ था, जो चेहरे पे पड़ा हुआ था, यानी कि ये जो असमझ का जो पर्दा यीशु मसीह में वो हट जाता है और यीशु मसीह में हम परमेश्वर को पूरी रीति से देख सकते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वह उसके तत्व की छाप है। परमेश्वर का जो तत्व है,
जो परमेश्वर का जो नेचर है, यानी कि उसकी जो 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 क्या बोलना चाहिए, जो उसका जो अंदर का स्वभाव है, वह सब किसमें प्रकट होता है? यीशु मसीह में प्रकट होता है। यीशु मसीह, लिखा है कि उसी के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। तो देखिए यीशु मसीह कहाँ थे? पिता के साथ उत्पत्ति के टाइम में, जहां पर रचना हो रही है, वहां पर कौन है? पिता के साथ पुत्र है, पवित्र आत्मा है। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा पिता ने सारी सृष्टि की रचना की। फिर लिखा है कि यीशु मसीह ही सारी सृष्टि को, सारी रचना को अपने वचन से थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि वह उसके तत्व की छाप है, उसकी महिमा का स्वरूप है। हालेलुया! यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमें यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का एक नया और एक पूरा प्रकाशन प्राप्त होता है। देखिए, जब यीशु मसीह परमेश्वर को हमारे लिए प्रकट किए, उन्होंने एक मानव बन करके, देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो पुराने नियम में जो भी नाम थे उनको प्रकट नहीं किया, लेकिन एक नया नाम प्रकट किया। आपको पता है वह नाम क्या है? वह नाम है पिता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि वह तुम्हारा पिता है, वह जो मेरा पिता है वह तुम्हारा पिता है। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता करके जब उसको आइडेंटिफाई किया और लोगों को बताया, तो लोग नाराज हो गए। हम देखते हैं कि जो सुसमाचार में कि यीशु मसीह ने जब पिता को परमेश्वर को पिता करके कहा, तो लोगों ने उनकी जान लेना चाहा, उनको एक पहाड़ के ऊपर से फेंकने की कोशिश की। लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि उनका समय आया नहीं था, उन्होंने क्या किया? उनके बीच में से होकर चले गए। यीशु मसीह ने हमें पिता को प्रकट किया, वह पिता को प्रकट करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 5 और उसका 19। यूहन्ना उसका 5 और 19 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से सेवकाई कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 और उसका 19, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, जब लोगों का प्रश्न था कि आप कैसे कर रहे हो, देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को समझा रहे कि मैं पिता के साथ साथ काम करता हूँ। उसका 17वां पद, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। देखिए यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने जब लोगों को कहा कि परमेश्वर मेरा पिता है, तो वो लोग उसे मारने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन यीशु मसीह कहते, देखो जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया, उसने पहले देखा कि पिता कोढ़ी को चंगा कर रहा है, पिता कोढ़ी को गले लगा रहा है, उसने वही किया।
हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने व्यभिचारी लोगों को क्षमा करके उनका जीवन परिवर्तित किया, वह उसने पहले देखा पिता को करते हुए। जब यीशु मसीह ने लोगों को सिखाना चालू किया राज्य के बारे में, वह सब बातें उसने पिता से सुनी और वह सब बातें वह लोगों को कहने लगा। इसलिए वह कहता है कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही कर रहा हूं मैं, जो मैं पिता को बोलते हुए सुनता हूं वही मैं सिखाता हूं। इसलिए पिता और पुत्र एक हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को यदि आप देखते हैं तो आप पिता को देखते हैं। हम देखते हैं कि आगे जाकर के यूहन्ना उसका 13 से जब आगे पढ़ेंगे तो फिलिप यीशु मसीह से बोलता है कि जो उसका शिष्य है वह कहता है कि आप हमें पिता को बस दिखा दो, बस काफी है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं देखो तुमने मुझे देखा है, मतलब तुमने किसको देख लिया? पिता को देख लिया, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। देखिए यीशु मसीह पिता का पूरा पूरा विवरण है। वह उसकी महिमा का स्वरूप है और उसके तत्व की छाप है। इस बात को आज हमें समझना है, क्योंकि कई बार काफी इसमें कंफ्यूजन होता है कि पुराना नियम का जो परमेश्वर अलग दिखता है, नया नियम का अलग दिखता है। ये कौन है? ये कैसा है? हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि पुराने नियम में कभी भी परमेश्वर का पूरा पूरा प्रकाशन नहीं दिया गया, क्योंकि पुराना नियम जो पुरानी वाचा के अंदर में था, वहां पर परमेश्वर को पूरी रीति से जानना व्यवस्था के अनुसार असंभव था। इसलिए पिता का जो पुत्र जो उसकी दाहिनी ओर में है, जो उसकी गोद में था, वह आया ताकि वह पिता को हमें प्रकट करे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 15वां पद देखेंगे मेरे साथ। वहां पर कितनी स्पष्ट रीति से यह लिखा गया है कि उसका 14वां पद देखिए, और वचन देहधारी हुआ, मतलब वचन कौन है? यीशु मसीह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। कौन है पिता का इकलौता? यीशु मसीह। और जिसने यीशु मसीह की महिमा देखी, उसने किसकी महिमा देखी? पिता की महिमा देखी। इसलिए आज जानना जरूरी है कि पिता पुत्र में है और पुत्र ने कोई भी एक ऐसा साइड पिता का नहीं छुपाया जो हमें नहीं दिखाया। सब कुछ जो पिता का था उसने हमारे लिए प्रकट किया। इसलिए आज हमें इस बात को जानना है कि यीशु मसीह ने हमें पिता को दिखाया और पिता को प्रकट किया। इसलिए आज जरूरत है कि हम भी उसे अब्बा पिता करके बुलाएं। हमें गुलामी की आत्मा नहीं दी गई है, परंतु हमें पुत्रत्व की आत्मा दी गई है। पवित्र आत्मा पुत्रत्व की आत्मा है, जिसके जरिए हम परमेश्वर को पिता अब्बा करके बुलाते हैं। देखिए रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से होकर के अब्बा अब्बा करके बुलाती है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की गवाही यह है कि हम भी किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं, पिता के पुत्र हैं। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप पिता के पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं। इसलिए आज आपको हियाव के साथ उसे अब्बा पिता करके बुलाना है। यीशु मसीह इसलिए आए और उसने कहा वह मेरा पिता और तुम्हारा पिता है, वह हमारा पिता है। देखिए जितना अधिक हम परमेश्वर को पिता करके जानेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर शांति आएगी, उतनी ज्यादा हमारे अंदर सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, और ऐसा हियाव आएगा कि हम अनाथ नहीं है, हमारा एक पिता है। और वह पिता हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सांसारिक पिता हो सकता है आपको छोड़ दिए हो, या फिर हो सकता है आपने ठेस खाई हो उन लोगों से जो
जिनके प्रति आपका बहुत आदर है, आप उनसे काफी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन यह जो पिता वह वैसा नहीं है। सांसारिक पिता अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी बढ़ करके हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमें अपना जीवन दे दिया अपने पुत्र के जरिए, जिसने हमारे पापों को नहीं गिना, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र की धार्मिकता को हम पर गिना। वह ऐसा पिता है जो आपके साथ आंसू बहाता है। जब वह आपकी अवस्था को देखता है तो वह अकेला हट करके हंसता नहीं, परंतु वह आपकी ओर आगे बढ़ करके आपको गले लगाता है। इसलिए आज आपको अब्बा को जानने की जरूरत है। यह अब्बा आपकी चिंता करता है, यह अब्बा आपके बारे में सोचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना जो आपके प्रति है वह बड़ी है और वह आपके साथ रहता है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन? मेरे 4 बच्चे हैं, और जब 4 बच्चे एक एक करके भी या फिर पर्सनली जब मुझे बुलाते हैं कि डैडी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे डर लग रहा है, मेरे लिए प्रेयर कर दो, रात को बीच बीच में उठाते हैं। मैं एक सांसारिक पिता होकर भी मैं अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता हूं, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता, हम जितने भी सांसारिक पिता उनसे भी बढ़कर है वो। क्योंकि जब तुम उससे रोटी मांगोगे तो वो तुम्हें पत्थर नहीं देगा, जब आप उनसे मछली मांगो तो वो आपको सांप नहीं देगा। हालेलुया। हमारा पिता हमारी जरूरतों को जानता है, और इस पिता के प्रकाशन को लेकर के यीशु मसीह आए, और आज यह प्रकाशन आपके दिल को ठंडा कर रहा है। क्योंकि हमारे अंदर पाप के चलते एक अनाथपन की आत्मा आ गई, और हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा कोई नहीं है। वो झूठ है। इसलिए यीशु मसीह आए, बोले कि नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारे बारे में सोचता है। और मैं इस मैसेज को लेकर के आया हूं कि मैं पिता की ओर से आया हूं, और मैं पिता का पूरा पूरा प्रकाशन हूं, उसके तत्व की छाप हूं। और यीशु मसीह ने जब वह क्रूस पर चढ़ाया गया, वहां पर 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में लिखा है कि पिता यीशु मसीह के अंदर था। जब पिता यीशु मसीह के अंदर था तो वह क्या कर रहा था? मेरे साथ देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 19वां पद देखिए। वहां पर लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर वह जब हमारी पीड़ा को, हमारी वेदना को सहते हुए, पाप को जब वो मिटा रहे थे, उसको जब हरा रहे थे, यीशु मसीह के अंदर पिता ने क्या किया? हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हमारे पापों को नहीं गिना, हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, परंतु क्या किया? हमारा मिलाप कर दिया, मेल मिलाप कर लिया। देखिए, आपका पिता आपसे मेल मिलाप कर रहा है, आपके पापों को नहीं गिन रहा है, वह आप पर दोष नहीं लगा रहा है, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह आपसे यह कह रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यीशु मसीह का लहू सामर्थ्य है। आज इस पिता का दर्शन हमें पाना है। आज यह पिता का प्यार आपके सामने प्रकट हो रहा है, और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करता है। उसे अब्बा पिता करके जानो, क्योंकि यीशु मसीह पिता की छाप है। पिता का पूर्ण प्रकाशन यीशु मसीह है। इसलिए हमें उत्साहित होने की जरूरत है कि यह जो संसार को रचने वाला परमेश्वर है वह हमारा पिता है। ये जो संसार को थामे हुए, ये जो हमारा यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, और यह पवित्र आत्मा हमारा उद्धार की जो सामर्थ है वो हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारा कंफर्टर है, यानी कि हमारा सहायक है, हमारे साथ है। यह परिवार
हमारा परिवार है और यीशु मसीह कहते इस परिवार का हिस्सा है, तो इसलिए अपने पिता के सामने हियाव के साथ आ और उसे अब्बा पिता बुला। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, पिता को हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह, आपका प्यार आज मैं पिता के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए हमारे लोगों पर मैं इसकी घोषणा करता हूं, ताकि आपका प्यार जीवन के हर एक उस भय को दूर करने पाए जहां पर वे अकेला फील करते हैं, जहां पर हमारे भाई बहन सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई सहायक नहीं है। यीशु मसीह की सहायता, यीशु मसीह का जो सामर्थ, उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा है। यीशु मसीह की सामर्थ से आप पिता को समझे। यह पिता आपको गले लगा रहा है और कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रहित करे और बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।